आमिर ये क्या हो गया, एक तरफा मुकाबला, वन साइडेड। देखिए टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। इंडिया में मैच सेमीफाइनल हार जाएगा। लोग तो कह रहे हैं वर्ल्ड कप जिस तरह से इंडिया 7 जीता है अगले 2 भी जीत जाएगा। ये नहीं हो सकता मैडम, इंडिया सेमीफाइनल हार जाएगा। क्यों हारेगा, कोई वजह है बताओ देख लेना ये बाबा जी, कोई वजह भी बताओ ना। पाकिस्तान पहुंच जाएगा और वो हार जाएगा। आप दुआएं मांगेंगे? दुआएं मांगेंगे, इंडिया को निकालेंगे हम। भाई दुनिया के अंदर बड़े बड़े बगैरत देखे हैं हमने, लेकिन इस काले टुट्टे जैसा बगैरत हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अगर आप बैटिंग पहले करो या बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। अब यही है कि अब क्या कहते थे आप, कुदरत का निजाम आपको हराए तो हराए भाईजान, आप नहीं। भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें? ये दूसरी दफा 50 रन पे ऑल आउट हो गए भारत के अगेंस्ट, तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स पे तवज्जो देने की जरूरत है। और इस तरह की बॉलिंग देखे आउटस्टैंडिंग। देखे इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं, और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। Congratulations to India to qualify for the semi-finals of the World Cup 2023. Well done. What a performance by Team India. इंडिया इस टाइम शेर बना हुआ है, क्रिकेट का शेर बन गया इंडिया, और उसका जो दबदबा इस टाइम बना हुआ है ना, हर प्लेयर की जो है ना टांगे कांपती है। करें श्रीलंका की काम पे टांग रही थी इस दफा, और मैं खुद ये चेक करें मेरे हालात कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया तो क्या हाल होगा हमारा। मोहम्मद सिराज ने कसम खाई हुई है श्रीलंका को नहीं चलने देना। श्रीलंका की मां बहन करके रखनी है, श्रीलंका की मां बहन करके रखनी है। जब भी इंडिया की बात आती है ना, आप यही सोच लें वन साइडेड ही मैच होगा, अदरवाइज आप कहेंगे दोनों साइडें चल रहे हैं या दोनों टीमें चल रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता इंडिया के साथ। बाकी सर मैं हाथ जोड़दा इंडिया लो इन्ना ना कुटो कि अगे जाके थोड़े ना कोई सीरीज भी ना खेले कि अन्ना मार दो, थोड़ा नरम हाथ रखो क्योंकि जितते तुसी फिर भी जाना। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारतीय टीम ने कल श्रीलंका को कितनी बुरी तरीके से हराया, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि भारतीय टीम इतना जबरदस्त प्रदर्शन कैसे कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से श्रीलंका का एशिया कप के फाइनल में हाल हुआ था, वैसे ही हाल इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारत भले इस समय जीत रही हो लेकिन सेमीफाइनल में जाकर हार जाएगी और हम फाइनल में जाएंगे और भारत हार जाएगा। आमिर ये क्या हो गया, एक तरफा मुकाबला, वन साइडेड। देखिए टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है। फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम रोन के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 विकेटों से, 7 विकेटों से, 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। और देखिए इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, स्पेशली या जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे आउटस्टैंडिंग। भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें? ये दूसरी दफा 50 रन पे ऑल आउट हो गए भारत के अगेंस्ट, तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स पे तवज्जो देने की जरूरत है। और जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अपने घर में जाके अपने प्रोसेस, डोमेस्टिक क्रिकेट, पिचेस, क्वालिटी ऑफ टैलेंट, आई फॉर टैलेंट, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, इंजरीज हजरंगा होते हैं, तो इस वक्त ये हालत ना होती। सो इंजरीज का क्या हिसाब किताब है वहां पे? क्या होता है जब कोई एक श्रीलंकन प्लेयर इंजर्ड होता है? और फिर ये कि कितनी इनको चोट लगती है हार के। देखिए इस तरह से अगर खेलते रहेंगे और रूटीन बन जाएगा 50 ऑल आउट पे, तो इनके एक तो श्रीलंका के फैंस सारे वैसे इस वर्ल्ड कप में तो आए नहीं है, वो भाग जाएंगे क्योंकि वो बांग्लादेश के फैंस की तरह के नहीं है। और दूसरा ये कि इनको कोई रेट नहीं करेगा, और सबसे ज्यादा प्राइड हर्ट होती है जब आपकी कोई वक़्त ना हो ऐसे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर या वर्ल्ड कप के ऊपर। जो हाल हुआ है टेक्निकल एतबार से, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के हिसाब से, जो इनके कैचिंग की जो औसत है वो सबसे खराब है इस वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा कैचेस भी छोड़े इन्होंने। सो जब प्रेशर पड़ता है तो तीनों डिपार्टमेंट्स जो है उनमें मैसिव फॉल्ट लाइंस दिखनी शुरू हो जाती हैं, और ये श्रीलंकन क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ठीक नहीं। कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके? तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर सी बात है हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, अपनी होम कंडीशंस का इतना जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। देखिए मैंने और क्रिकेट भी देखी है और वर्ल्ड कप्स भी देखे हैं जिन जिन कंट्रीज में हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी होम कंडीशंस का इतना अच्छा फायदा उठाते हुए मैंने किसी और होम टीम को नहीं देखा था। चाहे आप इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो, वेस्ट इंडीज में हो, कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, होम टीम कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात में नजर आती थी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा इंडिया की टीम कहीं मुश्किलात में जो है नजर आ रही है। आज भी देखें कि 357 रन किए,
लेकिन आप देखें रोहित शर्मा शुरू में ही आउट हो गए, 4 रन पे पहली विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद आप फिर देखो, फिर आज विराट कोहली ने मेरे हिसाब से 100 मिस हुआ उनका। जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं, और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो ओके यार मैंने ये 2 नए बॉलर्स को ना, बॉल के बॉलर्स को आराम से खेला, मैं आके उसके बाद जब तीसरा आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा, जहां पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। कहने के लिए उन्होंने बाकी को छोड़ा है हमारे पास यार। शुरू में आते साथ ही बुमराह साहब ने टक करके पहली विकेट ले ली बिना कोई स्कोर। यार इतना भी तो जुल्म ना, डाउन ऊपर से सिराज मैं कहता हूँ मोहम्मद शमी ने 2 विकेट ली, मेडन ओवर निकाला, मैं कहता हूँ मजा आ गया। बड़े अरसे बाद मैंने कोई ऐसा मेडन ओवर देखा जिसमें 2 विकेट गई हूँ यार। ऊपर से देखो वो पिछला हाल कर दिया श्रीलंका का। मैं कहता हूँ ये क्या मामला था, इंडिया को कौन रहेगा? इंडिया को इंशाल्लाह ताला इंडिया खुद ही रहेगा, बाकी किसी के अंदर इतना दम नहीं रहेगा। बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं कि इंडिया की टीम को इंडिया के घर जाके रहे, नामुमकिन सी बात यार। वो तो उनके घर जाके 50 में ऑल आउट कर रहे थे, अभी तो उन्होंने नहीं डाल दिया यार। ये वो 50 में उधर आउट करके आए थे ना, इधर आगे इन्होंने 30 में 30 35 40 के बीच में कर दिया ना। तो देखे ना, यही तो फर्क है ना। इंडिया को जब अपना घर मिला उन्होंने उससे पहले रिकॉर्ड बनाया, तो ये इंडिया है यार। अगर ये सोचा रही तो इंडिया कहाँ तक है? इंडिया मैं कहता हूँ चंद्रयान में तो पहुँच गया है, चांद पे पहुँच गया। हाँ जी, उससे ऊपर कोई अब मनाजिर होंगे वो जो दिखाएंगे हमें। अभी तो ये झलकियाँ दिखा रहे हैं, हम उसमें इतना खुश हो रहे हैं, जब ये पूरा मूवी दिखा देंगे हमारी तो होश ही उड़ गई। जो श्रीलंका की इस टाइम बैटिंग हुई है, आई थिंक मुझे तो जिस तरीके से वो आउट हो रहे थे, मुझे तो वही टाइम याद आ गया कि अभी एशिया कप के अंदर जिस तरह इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ जो बॉलिंग की थी, जो सिराज ने 6 विकेट्स जो है वो लिए थे और बहुत ही जल्दी टीम पूरी आउट कर दी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वही दोबारा मैच जो वही रिपीट हो गया, वही श्रीलंका की टीम, वही इंडिया की टीम। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो श्रीलंका के बैट्समैन है वो इंडियन बॉलर्स को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। और अगर आप बॉलिंग देखें, सिराज ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, स्विंग की, सीम की, फिर उसके बाद शामी भी तकरीबन 4 विकेट अभी ले चुके हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो 5 आउट कर जाएंगे। शामी की आप लास्ट 10 मैचेस में आप विकेट्स देखें, तकरीबन 24-25 विकेट्स वो ले चुके हैं आखिरी 10 मैचेस में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक तो एक्सपीरियंस बहुत है, उसके बाद उनकी लाइनअप कितनी अच्छी है, उनका इन कटर जो करते हैं कितना अच्छा, आउट स्विंग कितना अच्छा है। आप देखें कि जो रोहित शर्मा है वो देखें 3-3 स्लिप लेके बॉल कर रहे थे, क्योंकि बॉल इतना स्विंग और सीम हो रहा था। और शायद उनको आइडिया भी हो गया था कि ये जितना स्विंग या सीम हमारे बॉलर्स कर रहे हैं, इस हिसाब से श्रीलंकन तो कभी भी ये रन्स नहीं चेस कर पाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, खास करके विराट कोहली, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की, और बुमराह की तो स्पेशली, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही हैं कि क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, दोनों तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रही है, जिसके वजह से श्रीलंका ने इतनी बुरी तरीके से हारी कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि श्रीलंका इतनी बुरी तरीके से हारी है, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप में। क्योंकि इसके पहले एशिया कप में भारतीय टीम ने श्रीलंकाई बैट्समैनों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और एक बार फिर से ऐसा हाल हुआ है इस ओडीआई वर्ल्ड कप में। वहीं ये पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भले ही भारत इस मैच जीत रहा हो, लेकिन वो सेमीफाइनल में जाते जाते हार जाएगा, और सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो जाएगा और हम फाइनल में जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम का रिदम चल रहा है, पूरी तरीके से बैटिंग और बॉलिंग दूसरे टीमों पर डोमिनेट होती जा रही है। और इस बार जिस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं हमारे भारतीय गेंदबाज, खास करके बुमराह और मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने पूरी तरीके से श्रीलंकाई बैट्समैनों पर डोमिनेट कर गए और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज बैटिंग भी चल रही थी भारतीय टीम की, पूरी तरीके से नॉन स्टॉप बैटिंग चल रही थी भारत के तरफ से,
और जिस तरह से मतलब श्रीलंका के बल्लेबाज आउट हो रहे थे भारतीय गेंदबाजों के सामने, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये गली मैच हो रहा हो, क्योंकि जिस तरह से मतलब श्रीलंका आउट हुआ पूरी तरीके से भारतीय बॉलर उनके ऊपर डोमिनेट कर गए। और पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत ऐसा कर कैसे रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भारत बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए मतलब ऐसा हो रहा है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारत का होम ग्राउंड है इसलिए एडवांटेज मिल रहा होगा, लेकिन होम ग्राउंड का एडवांटेज इतना ज़्यादा नहीं मिलता है कि हर मैच जीतते जाएं, क्योंकि भारत का 7 मैच हुआ है, पूरी तरीके से 7 मैच इतना मतलब एक तरफे तरीके से जीता है भारतीय टीम ने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब होम ग्राउंड का एडवांटेज है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा कल भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।